अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। लेकिन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को डिस्कस करने से पहले हम एटम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एटम होता क्या है। तो कहते हैं कि एटम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो सिंपली हम इस कॉन्सेप्ट को अपने लिए इस तरह से समझते हैं कि जैसे एक एटम है, ठीक है, इसके हम दो पार्ट्स वैसे डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट इसका न्यूक्लियर पार्ट होता है, यानी न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हुआ। और दूसरे इसके शेल्स होते हैं जिसको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और साथ साथ में इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन के जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इसी तरह शेल्स होते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एटम है। एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा जो आपके शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं एटम के। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और जो शेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे, एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को इसी के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है, कहते हैं इट हैज़ बीन फाउंड दैट एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द अदर एलिमेंट्स बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। कहते हैं ये देखा गया है कि जो एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट के एटम से किस वजह से डिफरेंट होते हैं, बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक एलिमेंट है, इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट है। इसको आप समझ लें फॉर एग्जांपल आयरन, लोहा, और इसको आप समझ लें गोल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एटम्स होंगे ना, यहाँ पर ये जो एटम्स होंगे, इन एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे, और इस एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है। इसी वजह से इसको हम दोनों को अलग अलग एलिमेंट्स भी कंसिडर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसा कहें कि दो एलिमेंट है कि जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी दो एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो फिर वो अलग अलग एलिमेंट नहीं हो सकते, फिर वो हम एक ही एलिमेंट की बात करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, कहते हैं नो टू एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम कहें कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि दो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट दो अलग अलग हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, वो अलग होंगे। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहते हैं एज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता, ठीक है। तो ये हम कैसे डिस्कस करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ आपको बताते हैं कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते, देखिए एक एटम आपको दिया हुआ है, तो इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। देखें प्रोटॉन इसमें कितने हैं, एक, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, एक। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। तो जैसे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचता। तो यहाँ पे हम इसलिए कहते हैं कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इन टर्न्स हमारे पास इसके ऊपर कितना चार्ज आते हैं, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब कहते हैं सो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू कैरेक्टराइज एन एटम। अब देखिए हम इन्हीं एलिमेंट की बात करते हैं, तो इन एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इसके किसी भी एटम की कैरेक्टराइजेशन करने में इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी भी एटम के अंदर वो सेम होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। सो कहते हैं एलिमेंट्स आर देयरफॉर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस एंड दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सो जैसे आप ये पीरियोडिक टेबल देखते हो, ये देखिए ये आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर अरेंज किया गया। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, इसी तरह यहाँ देखें हीलियम के पास 2, यहाँ देखिए लिथियम के पास 3, बेरिलियम 4। तो ये ऊपर जो है इसका दिया हुआ है ना, ये एटॉमिक नंबर। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको अरेंज किया गया है किस बेसिस के ऊपर, एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने मौजूद होते हैं उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं, देखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कोई एक न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट से नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस के ऊपर डिफरेंट होता है, और कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट अगर हों तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते। एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। या किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर अगर मौजूद हो तो उसकी तादाद को, उसकी नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, कार्बन, ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन सबको देखो इनके एटॉमिक नंबर आपको दिए हुए 1, 6, 8, 11, 17। तो इसका क्या मतलब है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर अगर हाइड्रोजन है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन, अगर कार्बन तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स, अगर ऑक्सीजन तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स, सोडियम के यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हों तो उसको हम क्या कहेंगे, उस एटम का एटॉमिक नंबर कहेंगे। अब आगे हम बात करेंगे मास नंबर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या है, इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपसे कहा जाता है कि दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रिलेटिवली हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कहते हैं ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं। हैवी मतलब भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हल्के पार्टिकल्स होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होती है हैवी पार्टिकल होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, देखिए ये प्रोटॉन्स अगर हम बात करें, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1837 टाइम्स हैवी होते हैं, और अगर न्यूट्रॉन्स देखें तो ये 1842 टाइम्स जो होते हैं ये हैवी होते हैं। ठीक है, ये हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, और ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम प्रोटॉन की बात करें। ये इतने हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये इतने हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्के पार्टिकल्स हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं। तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर, जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। सो इस जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, मास नंबर, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको यहाँ बताया गया है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू द मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी मास नंबर क्या चीज़ बताता है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको बताता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो एक कलेक्टिवली आप इसको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आती है उसको आप क्या कहते हो, मास नंबर कहते हो। सो मास नंबर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मास नंबर दिया है किसी भी एटम का, तो उस आपको प्रोटॉन भी वहाँ पे दिए गए हैं, तो उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी एटम का मास आपको दिया है, न्यूट्रॉन भी दिए हुए हैं, तो आप उसका प्रोटॉन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन में आगे आपकी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने का तरीका, कि जैसे देखें ये आपका मास नंबर है जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है। अब आपको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए। प्रोटॉन को आप सिर्फ उस साइड पे ले जाएं तो देखिए यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर, और ये चूंकि यहाँ प्लस है तो इस साइड पे आएगा तो ये माइनस। तो देखिए ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेशन का फॉर्मूला। तो हमने क्या देखा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। और देखिए ये किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है उसके अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो हम इस तरह से देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स देखें, कोई भी एक सिंबल हो सकता है, सिंबल एक्स जो है वो कोई भी सिंबल हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे ए ये मास नंबर को के बारे में बताएगा, और ये जेड आपके एटॉमिक नंबर के बारे में बताएगा। अगर इसको हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, हम एक कार्बन लेते हैं, तो यहाँ पे इसका 6 होता है, यहाँ पे इसका 12 होता है। इसका मतलब कि ये जो 12 है ये इसका मास नंबर, और ये नीचे दिया गया इसका मतलब ये क्या है, एटॉमिक नंबर। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर क्या है 16। यहाँ इसका मतलब क्या है कि 8 इसका एटॉमिक नंबर और 16 उसका मास नंबर।
सो ये हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर की बात की। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की कैलकुलेशन के बारे में कि अगर हमें किसी भी एटम के का मास नंबर दिया हुआ है और प्रोटॉन्स दिए हुए हैं तो उससे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एलिमेंट लेते हैं कि जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 6 है और इसका मास 12 है। तो अगर एटॉमिक नंबर है इसका मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हमें बताएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला कुछ यूँ है, A इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 12, प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं 6 और न्यूट्रॉन्स इसमें कितने दिए वो हमें नहीं पता। सो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको इस साइड पे ले आते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह जाएगा प्रोटॉन माइनस सॉरी एटॉमिक मास माइनस 6 जो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जैसे आप माइनस करोगे यहाँ से 6 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, वो 6 है। अब चूंकि हम जानते हैं एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो जैसे हमने पहले भी बात की कि न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर इस एटम के जो एटॉमिक नंबर है यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं, वो 6 हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। तो ये आपका क्या है, पहला कार्बन का, ये कार्बन के लिए हमने बात कर ली। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट ऑक्सीजन की अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो हम क्या देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए हमें एक दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है कि जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका मास नंबर 16 है। तो यहाँ पे मास नंबर हम लिखेंगे 16, यहाँ पर लिखेंगे हम इसके एटॉमिक नंबर 8 और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अपनी जगह छोड़ेंगे, 8 को इधर लेकर आएंगे तो ये देखें 16 माइनस 8, तो यहाँ से आ जाएगा 8, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो क्या है, 8 है। अब चूंकि हम जानते हैं कि इसके 8 क्या है एटॉमिक नंबर हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी 8 है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट, अगर इसके इलेक्ट्रॉन देखें तो ये न्यूट्रल एटम है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 8 होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ये तीनों एक जैसे होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये सारे एक जैसे हो सकते हैं। हम एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, वो भी हम समझते हैं। जैसे देखें ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर हमें 35 दिया हुआ है और इसका जो एटॉमिक नंबर जो है वो इसका 17 है और मास नंबर इसका 35 है। तो देखिए जब हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो A इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब यहाँ से हम इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 35 लगाएंगे, ठीक है, और प्रोटॉन इसमें कितने हैं, वो 17 है प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए 17 इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 35 माइनस 17। तो जैसे हम इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 18 हैं। अगर हम यहाँ देखें प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, वो 17 हैं। क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, वो भी 17 होंगे। सो देखिए ये आपके पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में आपके पास आते हैं कि कोई भी एटम है कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 3 है और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उसमें 4 है, यानी लिथियम। ये लिथियम एक एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, वो 3 है और न्यूट्रॉन क्या है, वो 4 है। तो अब जानते हैं कि जो मास नंबर है वो आपके पास क्या बताते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी जो तादाद होती है उसको हम मास नंबर कहते हैं। तो देखिए 3 और 4 को मिला के तो 7। देखिए अब यहाँ पे बताएं एटॉमिक नंबर इसका और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, वो देखिए 3 है और मास नंबर इसका कितना बनता है, 7। इसी तरह इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, जिसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखें इसके एटॉमिक नंबर 3 है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। नेक्स्ट आपके पास आते एक आयरन, एक एलिमेंट है, ठीक है, Fe, ठीक है, Fe। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है और मास नंबर इसका 56 है। तो आप बताएं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो देखिए नीचे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताते हैं, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने, 26 है और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि देखिए जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए यहाँ पे 26 उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए। अब न्यूट्रॉन्स को हमने कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला वही है जो आप पीछे लगा चुके हैं। तो देखिए A इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए A इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, A आपके पास कितना है, वो 56 है और इसमें प्रोटॉन्स कितने, वो 26 प्लस न्यूट्रॉन। आप इधर लेकर आओगे तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 56 माइनस 26, तो यहाँ से आपके पास न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, वो बचेंगे 30। तो यानी एटॉमिक जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं, वो हैं 30। उसके बाद यहाँ आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसके न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन ना हो। तो यस, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसके एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। प्रोटियम एक एलिमेंट हाइड्रोजन आइसोटोप, तो ये उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली एटॉमिक नंबर, मास नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो एक इकट्ठी तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके न्यूमेरिकल्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर दफ़ा पेपर में इससे क्वेश्चन आता है कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं।